अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार गाजर वाला ज़र्दा बनाएंगे। तो इसके लिए ये मैंने 1 गिलास चावल लिए, 3 मीडियम साइज़ की मेरे पास गाजरें थी जिन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया हुआ है। 2 टेबलस्पून ऑयल यूज़ करेंगे। 4 छोटी इलायची है मेरे पास। 4 टेबलस्पून देसी घी इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। इसमें मैंने बादाम, पिस्ता, नारियल और किशमिश लिए। 200 ग्राम मैं इसमें चीनी यूज़ करूँगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से यूज़ कर सकते हैं, ना भी डालें तो भी कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं गाजर वाला ज़र्दा बनाना। पानी हमारा उबल गया तो इसमें मैं चावल ऐड कर दूंगी। पानी में मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया। कई लोग पसंद करते हैं, कई नहीं। तो मुझे मीठे चावलों में भी हल्का सा नमक डालना अच्छा लगता है, उसका मीठे का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो चावलों को हम उबलने देते हैं। गाजरें लेंगे हम। गाजरों का हम पानी खुश्क करेंगे और हल्का सा ऑयल में फ्राई करेंगे। ये देखिए गाजरों का पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है। बस थोड़ी देर हम इसे और कुक करेंगे, इसी तरह मसलसल चलाते हुए। ये देखिए गाजरों का पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ एक शाइन इसके ऊपर नज़र आ रही होगी आपको। ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। इसको हम अच्छी तरह इसके साथ मिक्स कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम सिर्फ में चलाएंगे। ये देसी घी मैंने डाल दिया। सब्ज़ इलायची डालेंगे इसमें। अब मैं इसमें चीनी ऐड करने लगी। चावलों की निस्बत चीनी मैंने थोड़ी कम ली है, बराबर की भी ली जा सकती है क्योंकि गाजरें मीठी होती हैं खूब, इसलिए मैंने इसमें चीनी कम यूज़ की। तो साथ ही इसमें मैं आधा कप पानी अच्छी तरह हम इसे मिक्स करेंगे। चीनी मिक्स होते ही इसके ऊपर बबल से आना शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेज पे आके हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अच्छी तरह इन्हें मिक्स करेंगे। फ्लेम आप हाई ही रखेंगे। बस ये पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो हम इसमें गाजरें ऐड कर देंगे। पानी खुश्क हो गया तो अब मैं इसमें गाजरें ऐड कर दूंगी। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 8 मिनट के लिए मैंने इसे दम पे लगा दिया। इसके बाद डिश आउट करेंगे। दम आ चुका है। लीजिए चावल हमारे रेडी टू सर्व हैं। बहुत मज़े के बने हैं। खुद खाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। सर्दियों में गाजरें ताज़ा हैं, बहुत मज़े के चावल बनते हैं। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।